क्या किसी स्टॉक का 10 15 20 सेकंड में एक छोटा सा एनालिसिस किया जा सकता है? एक्चुअली हमारे पास आजकल सोशल सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस आते रहते हैं। सभी स्टॉक्स का एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम एक छोटा सा एनालिसिस करके यह देख सकते हैं कि उस स्टॉक में आगे रिसर्च करने की ज़रूरत है या नहीं, उसके फाइनेंशियल्स देखने की ज़रूरत है या नहीं, उसके मैनेजमेंट को समझने की ज़रूरत है या नहीं? तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस किसी भी स्टॉक का आप एनालिसिस करना चाहते हैं उस स्टॉक का मैक्सिमम पीरियड का चार्ट आप खोल लीजिए। अगर कोई कंपनी 99 से लिस्टेड है तो 99 से आज तक का 2024 तक का यानी कि 25 सालों का चार्ट आप खोल लीजिए। उस 25 साल के पीरियड में उस स्टॉक का एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना है? अगर मान लीजिए हमारी जीडीपी की ग्रोथ हम 6 से 7% मान रहे हैं तो उस स्टॉक का मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जीडीपी की ग्रोथ से लगभग 1.5 गुना होना चाहिए या 2 गुना होना चाहिए। या फिर आपके एक रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के अनुसार आप मान लीजिए ये सोच रहे हैं कि मैं 10% किसी भी स्टॉक का अगर 10% हर साल रिटर्न नहीं है तो मैं उसमें निवेश नहीं करूँगा। तो 10% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट उसकी होनी चाहिए या 12% होनी चाहिए, जो आपने डिसाइड करके रखी है, मिनिमम थ्रेशोल्ड बना के रखा है। अब इसको कैसे करेंगे? कैलकुलेट कर उसका उस स्टॉक ने एक्चुअल में रिटर्न कितना दिया है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, उस स्टॉक का मान लीजिए 99 में जो प्राइस था, भाव था 2 रुपये था, तो 2 रुपये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैलकुलेटर में 2 रुपये टाइप करिए, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करिए, फिर ब्रैकेट में लिखना है 1 पॉइंट के बाद में आप जो ग्रोथ रेट चाह रहे हैं कि 10% चाहिए तो 1.10, 7% चाहिए तो 1.07, ब्रैकेट के अंदर 1.07 आएगा, या 1.10 10% के लिए, 15% के लिए 1.15, 17% के लिए 1.17। इसी तरह जो भी ग्रोथ रेट आप चाहते हैं उतना आप टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर आप देखेंगे आपके कैलकुलेटर में एक अप एरो का निशान है, उसको टाइप करिए और फिर आएगा नंबर ऑफ ईयर्स। 25 साल का अगर रिटर्न देखना चाहते हैं तो 25 लिखिए, 10 साल का रिटर्न चाहते हैं तो 10 लिखिए। अप एरो के सिंबल के बाद में आपको नंबर ऑफ ईयर्स टाइप करना है और फिर इक्वल टू प्रेस करना है, तो आपके सामने उस स्टॉक का आज का वैल्यू आ जाएगा। रिटर्न परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि रिटर्न परसेंटेज हमने डाला है। उस स्टॉक का आज का वैल्यू आ जाएगा। आज का वैल्यू आपने जो रिटर्न चाहिए उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर में जो वैल्यू आई है वो अगर चार्ट की वैल्यू से कम है, चार्ट में जो आज का स्टॉक का प्राइस है उससे कम है, इसका मतलब क्या है, उस स्टॉक का भाव बाज़ार में आज जो रिटर्न चाहिए उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा भाव है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने आपने जो रिटर्न रेट चाहिए उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है, क्योंकि मार्केट उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। जो रिटर्न आपने चाहिए उससे ज़्यादा मार्केट उसको वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब यह है कि वो स्टॉक आपके पहले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो उसमें आगे देख सकते हैं, आगे क्या देखेंगे, दूसरा ये देखेंगे कि उस स्टॉक की मार्केट कैप कितनी है। ये तो हमने रिटर्न के हिसाब से देख लिया, रिटर्न परसेंटेज के हिसाब से। अब उसको देखेंगे कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है। टोटल मार्केट वैल्यू एक मिनिमम नंबर होना चाहिए जो आप खुद डिसाइड कर लें कि मुझे 250 करोड़ की कंपनी है तो ही निवेश करना है, 500 करोड़ की कंपनी है तो ही निवेश करना है, या 1000, 2000, 5000 जो भी आप चाहें। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो कंपनी जितनी छोटी होगी उसके लिए भले ही ग्रोथ का रास्ता बहुत बड़ा रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रहती है, लेकिन उसके लिए ग्रो करना, उस कंपनी के लिए ग्रो करना इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज नहीं होते, और उस कंपनी के पास मैनेजमेंट वैसा नहीं होता जो कंपनी को बहुत लगातार साल दर साल एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट पर आगे ले जा सके। क्योंकि हर एक कंपनी का एक वक्त आता है। मान लीजिए वो कंपनी बहुत छोटी है, 250 करोड़ की कंपनी है आज की डेट में 2024 में, 2036-37 में उस कंपनी की वैल्यू 3000 या 4000 करोड़ रुपए हो गई। तो हमने जो अगले 12-13 सालों में उसका जो रिटर्न है वो मिस किया। कोई बात नहीं, 15-16 गुना जो रिटर्न है, 3000 करोड़ की वैल्यू अगर लेते हैं 2037 में तो 12 गुना रिटर्न मिस किया, क्योंकि 250 करोड़ और 3000 करोड़ तो 12 गुना वो हो गया, या 4000 करोड़ पकड़ते हैं तो 16 गुना हो गया। वो रिटर्न हमने मिस किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस कंपनी की जो आगे ग्रोथ है वो खत्म हो गई है। अब एक्चुअली उसकी ग्रोथ रेट स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के पास रिसोर्सेज आ गए हैं, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, वो मार्केट में एक लीडर बनने की तरफ जा रहा है। तो वो आगे, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो आगे इसी स्पीड से ग्रो करता रहेगा, या हो सकता है उस ज़्यादा स्पीड से ग्रो करे, बजाय इसके कि जब उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 250 करोड़ है, तो जब वो कंपनी 4000 करोड़ की हो जाएगी तो उसमें ग्रो करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो हमें कब समझ में आएगा कि 4000 करोड़ की जब वैल्यू हो गई है तब हमें क्या देखना है, उस समय उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी है। और कंपनी जो ग्रो करने वाली है उसमें न्यूज़ फ्लो ज़्यादा रहता है। वो कंपनी कहीं नया प्लांट लगा रही होती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है, नए जोग्राफिकल एरिया में एक्सपेंशन कर रही होती है, उसमें कुछ ना कुछ उस कंपनी को नए ऑर्डर मिल रहे होते हैं। तो ये न्यूज़ फ्लो उसमें होगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो कंपनी कैपेबल हो गई है और उसमें आगे भी ग्रोथ रेट अच्छी होने वाली है। तो ऐसी कंपनी को हम देखेंगे, बजाय जिसकी मार्केट वैल्यू 200-250 करोड़ है। जो कंपनी बहुत छोटी है, हो सकता है कि कंपटीशन में वो टिक ना पाए, या दूसरी बड़ी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी आके उसको एक्वायर कर ले।
तो छोटी कंपनी पर ध्यान देने की बजाय मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो बड़ी कंपनी है उसके ऊपर ध्यान देना। जो कंपनी बड़ी हो रही है, एक पर्टिकुलर एक साइज़ तक पहुंच गई है, वो साइज़ आपको अपने रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के अनुसार डिसाइड करना है। उस साइज़ तक पहुंच गई है तभी हम उस कंपनी को देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। तो दोनों फैक्टर हमने समझ लिए। ये 2 फैक्टर देखकर ही आप कंपनी को डिसाइड कर सकते हो, उस स्टॉक को डिसाइड कर सकते हो कि उसमें आगे रिसर्च करने की ज़रूरत है या नहीं। पहला कि जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो कैलकुलेट करके, और दूसरा उसकी मिनिमम मार्केट वैल्यू देख करके। ये दोनों फैक्टर अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही आप आगे उसमें रिसर्च करिए, वरना उस स्टॉक को वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी है, स्टॉक्स आते रहेंगे, आइडियाज़ आते रहेंगे। आपको यही करना है कि स्टॉक में अपनी कैपिटल बचानी है, लालच नहीं करना है। लालच करेंगे, गलत स्टॉक में फंसेंगे तो फिर आपकी पूंजी जो है, कैपिटल है, वो कम हो सकती है। तो ये हो सकता है कि जब बहुत अच्छा आइडिया आपके पास आए या मार्केट आपको बहुत अच्छी कंपनी का मौका दे, तो आपके पास कैपिटल ही ना बचे लगाने के लिए। तो निवेश करिए, लंबे समय तक अच्छी कंपनी में निवेश करिए, तो ही आपका पैसा बनेगा। और अपनी कैपिटल को फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। थैंक यू।